साबरमती ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। तो इस वीडियो में हम देखने वाले हैं क्लास 12 फिजिक्स के अंतर्गत चैप्टर नंबर 1 हमारा है वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र, इसके इंपॉर्टेंट फार्मूले। तो चलिए सारे इंपॉर्टेंट फार्मूलों को एक जगह कवर कर लेते हैं। सबसे पहले कूलाम का नियम। क्या होता है भाई कूलाम का नियम? कूलाम के नियम का फार्मूला होता है F बराबर 1/4 पाई इप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 इंटू Q2 बटे आर स्क्वायर। तो ये हमारा हो जाता है कूलाम का नियम। इसी प्रकार से दूसरा हमारा हो जाएगा वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को E बोलते हैं। E बराबर होता है F/Q। क्या होता है? F/Q होता है। तीसरा फार्मूला है बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। कोई एक बिंदु है, इस बिंदु आवेश के कारण दूसरे बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है? तो वो होता है फार्मूला E बराबर 1/4 पाई इप्सिलॉन नॉट और ऊपर हो जाएगा P/R² हो जाएगा। अब यहाँ पर देख लेते हैं द्विध्रुव की अच्छी स्थिति में तीव्रता, यानी वैद्युत द्विध्रुव के कारण अच्छी स्थिति में तीव्रता क्या होती है? तो अच्छी के लिए फार्मूला होता है E बराबर 1/4 पाई इप्सिलॉन नॉट 2p/r³। वहीं निरक्षी होगा तो ऊपर 2p की जगह केवल एक p हो जाएगा। तो अगला हमारा है वैद्युत द्विध्रुव की निरक्षी स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। E बराबर 1/4 पाई इप्सिलॉन नॉट, ऊपर हमारा हो जाएगा p/r³। अब यहाँ पर देख लेते हैं वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, जिसको हम लोग बोलते हैं p, इसका फार्मूला क्या होता है? तो p बराबर होता है 2ql। क्या होता है? 2ql होता है। अब यहाँ पर 7 नंबर हमारा है द्विध्रुव पर लगने वाला बल आघूर्ण क्या होगा? तो द्विध्रुव पर लगने वाला जो बल आघूर्ण होगा वो होगा टाउ। वैद्युत द्विध्रुव पर लगने वाला बल आघूर्ण, तो जो बल आघूर्ण होता है इसको बोलते हैं टाउ। टाउ बराबर होता है PE sin थीटा। क्या होता है? PE sin थीटा। सबसे इंपॉर्टेंट फार्मूला है गॉस की प्रमेय का। गॉस की प्रमेय क्या होती है भाई? गॉस की प्रमेय का फार्मूला होता है फाई E बराबर होता है Q/इप्सिलॉन नॉट। ये जो सारे टॉपिक है ना, ये आपको कवर कराए गए हैं। नीचे कमेंट बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगी प्लेलिस्ट की, जहां पर आप इन सारे टॉपिक को कवर कर सकते हैं। तो ये हमारा हो जाता है गॉस की प्रमेय। इसके बाद अगला फार्मूला है अनंत लंबाई के एक तार के निकट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो अनंत लंबाई का कोई तार हो तो उस समय वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी? E बराबर 1/4 पाई इप्सिलॉन नॉट इंटू 2 λ/r होता है, 2 λ/r। अगला फार्मूला है अनंत लंबाई की समतल अचालक चादर के निकट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो जो चादर के निकट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है वो होता है E बराबर σ/2 इप्सिलॉन नॉट। E बराबर σ/2 इप्सिलॉन नॉट। इसके बाद अगला हमारा हो जाता है आवेशित चालक के बाहर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो कोई आवेशित चालक है, इसके बाहर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हो जाती है E बराबर σ/इप्सिलॉन नॉट। यहाँ पर ध्यान देना है अनंत लंबाई की समतल अचालक चादर होगी तो यहाँ पर नीचे 2 इप्सिलॉन नॉट होता है, और यहाँ पर आवेशित चालक के बाहर देखा जाए तो σ/इप्सिलॉन नॉट होगा। नेक्स्ट एंड लास्ट फार्मूला देख लेते हैं इस चैप्टर का। क्वेश्चन नंबर हमारा 12 इस प्रकार से बनता है कि समान घनत्व की प्लस या माइनस का मतलब यहाँ पर है धनावेशित या ऋणावेशित। तो समान घनत्व की धनावेशित या ऋणावेशित समतल अचालक चादर के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E क्या होगी? तो प्लेटों के बाहर देखा जाए तो E बराबर हो जाएगा 0, और प्लेटों के बीच में देखा जाए तो यही हमारा होगा E बराबर होगा σ/इप्सिलॉन नॉट। तो इस प्रकार से चैप्टर नंबर 1 जो हमारा है वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र, इसके जो सभी इंपॉर्टेंट फार्मूले हैं ये आप लोगों को क्लियर हो गए होंगे। और इसके जो इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है और जो इंपॉर्टेंट रूल है, जैसे हमारा कूलाम का नियम हो गया, गॉस की प्रमेय हो गया, तो नीचे कमेंट और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगी, या आप डायरेक्ट प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। क्लास 12 फिजिक्स 2026 के जो इंपॉर्टेंट डेरिवेशन की प्लेलिस्ट है वहां पर आपको ये सारे टॉपिक मिल जाएंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।